आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्ट्रांग सिग्नल। आज दोस्तों बातचीत करते हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर लोग इस वक्त वो चीज़ों पे खबरें कर रहे हैं जो खबरें लोग देखना पसंद नहीं करते। एक खबर इस तरह से है कि यूजीसी ग्रांट कमीशन के अंदर एक नया कानून आया। उस कानून को 13 जनवरी 2026 में उसको नोटिफाई किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। वो कानून इस तरह से है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर हैं, वो लोग, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होते आया है। वैसे तो हिंदुस्तान में जितनी भी पिछड़ी जाति हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन आज नहीं, आज से वर्षों पहले डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए बहुत सारे कानून बने। एसटी एससी एक्ट बना और एसटी एससी एक्ट के केसेस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत कम पाए गए। होते बहुत सारे हैं, कंप्लेंटें बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो कंप्लेंटें कहीं भी किसी रिकॉर्ड में नहीं होती। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर मोदी की जो सरकार है, वो सरकार उनको अपनी अपर कास्ट के साथ या जनरल कैटेगरी वालों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो 60% रिजर्वेशन दे दी गई लोगों को, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन किया, वो जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जो कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रहा है, उसके अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं। और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए एक बिल पारित किया गया। इससे पहले ही एसटी एससी कानून बना हुआ था, लेकिन एसटी एससी कानून के तहत जितने भी कोर्ट के अंदर केस गए वो 0.64% ही ट्रायल में प्रूफ हुए। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसटी एससी एक्ट में या तो मामले ही दर्ज नहीं होते थे और या इन पे कोई कॉग्निजेंस ही नहीं होता था। अब कंप्लेंट का प्रोसेस क्या रहेगा? कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स कमेटी उसमें देखेगी। जो कमेटी का गठन होगा वो क्या होगा, ये सारी डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। सबसे पहले जो कमेटी का गठन होगा, यूजीसी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के अंदर ना एस टी एस सी और ना पीडब्ल्यूडी, ना किसी कैटेगरी से भी कोई भी व्यक्ति की कोई किस्म की रिजर्वेशन या ऐसा कुछ नहीं रखा गया। लेकिन वहीं पे बात करें, एस टी एस सी ने ही ये कंप्लेंट करनी है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमेटी का गठन होगा। वो कमेटी विद इन 24 आवर्स उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेगी। 7 दिन के अंदर उस मामले को रेफर करके अगर ऑफेंस एस्टेब्लिश हो रहा होगा तो पुलिस को दिया जाएगा। इसमें रिकमेंडेशन लोकल जो भी एस टी एस सी के लोग होंगे या कोई कमीशन होगा या कुछ ऐसा होगा वो भी होंगे, ये सारे लोग होंगे। और लेकिन जो कमेटी ऑफिशियली जिसका गठन होगा, जैसे वक्फ बोर्ड में था, उसमें इन कैटेगरी वालों में से कोई नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इससे पहले होता था तो कंप्लेंट करते थे, उस कंप्लेंट का कोई पोर्टल लॉन्च नहीं होता था। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर किसी भी एस टी एस सी या दूसरे किसी कास्ट वाले वर्ग वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, कहीं पे मार्क्स कम देता है प्रोफेसर, कहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी महिला कंप्लेंट, ऐसा भी कुछ हो तो उसको अब कंप्लेंट का 7 दिन में कॉग्निजेंस लिया जाएगा। उसके बाद वो कंसर्न पुलिस थाने में उस ऑफेंस अगर एस्टेब्लिश हो रहा होगा तो उनको रिकमेंड करके फॉरवर्ड किया जाएगा। टीएससी और ओबीसी जितनी भी रिजर्व कास्टें हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को कहा जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगड़े पिछड़े लोगों, उन अक्सरियत का फेवर करते हैं और अक़लियत का फेवर नहीं करते हैं।
लेकिन वहीं पे इन्हीं के लिए बिल आता है। जब आप बात करेंगे मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम के लिए ट्रिपल तलाक आया, अब वक्फ बोर्ड का आया, और कितना ध्यान रखते हैं इन लोगों का ये। लेकिन जब बिल आता है, जब कानून बनता है, जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बनेगा, तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सेंट्रलाइज करने के लिए, सारी पावर्स अपने पास लेने के लिए यूजीसी की, जैसे अभी आपने देखा एक कमीशन आया, उस कमीशन ने एसएमबीडीओ में सर्वे किया, सर्वे करने के बाद कॉलेज को बंद कर दिया। ऐसे ही यूजीसी के अंदर अभी पीछे जम्मू यूनिवर्सिटी में बीपीएड का कोर्स जो है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, और उसके बाद उसमें अपील का प्रावधान होता है। अभी किया जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया, पिछले साल एमपीएड और बीपीएड के दोनों कोर्सों को बंद करने के लिए कहा कि आपके पास जो स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन चीज़ों को देखने के लिए डिफरेंट बॉडीज़ रेगुलेट करती थी। टेक्निकल एजुकेशन को अलग करती थी, नॉर्मल एजुकेशन वालों को अलग करती थी। लेकिन अब जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एनटीए को लाया गया, लेकिन वो यूजीसी ग्रांट कमीशन के अंदर रूसा अलग है, रेगुलेशन बॉडी जैसे बुक बनाने के लिए एनसीईआरटीज़ है, तो टीचर एसोसिएशन को और चीज़ें हैं। तो ऐसे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हायर एजुकेशन के अंदर थी, अब सेंटर गवर्नमेंट उन सारी बॉडीज़ को ख़त्म करके ये सारा काम दाम जाम जो है ये सेंटर गवर्नमेंट अपने पास लेने जा रही है। असल में इस यूजीसी रेगुलेशन एक्ट का मुद्दा ये है, अभी सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, पूरा नोटिफाई किया गया है, और उस एक्ट में सारी चीज़ें हैं क्या, ये भी आप तक पहुंचेंगी। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अगला अपडेट आपको इन डिटेल यहीं से मिलेगा। आप जुड़े रहिए मोहम्मद खालिद के साथ। धन्यवाद।